ये ब्रिटेन का सबसे बदनाम फार्म था, लेकिन इस फार्म के अंदर एक ऐसा खौफनाक राज छिपा था जहां अगवा की गई गर्भवती महिलाओं के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। एक महिला पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल उसे मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिया जाता है। उसकी मुश्किलें यहीं खत्म नहीं होती। फार्म मालिक की पत्नी उसके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार करना शुरू कर देती है, लेकिन रैचल की जिंदगी इस नरक तक कैसे पहुंची, इसकी कहानी एक हफ्ते पहले शुरू होती है। उस समय रैचल 7 महीने की गर्भवती थी। वह अपने पति मैट के साथ बच्चे के जन्म से पहले अपने पुराने घर जाने का फैसला करती है। रास्ते में लगातार ड्राइविंग की वजह से मैट को झपकी आ जाती है और उनकी कार सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराती है। खुशकिस्मती से दोनों को कोई गंभीर चोट नहीं आती और रैचल के पेट में पल रहा बच्चा भी सुरक्षित रहता है, लेकिन उनकी कार पूरी तरह खराब हो चुकी थी। ऊपर से इलाका इतना सुनसान था कि मैट पेड़ पर चढ़कर भी मोबाइल का सिग्नल नहीं पकड़ पाया। तभी उसकी नजर कुछ दूर बने एक फार्म पर पड़ती है। दोनों सोचते हैं कि अगर वहां कोई रहता होगा तो शायद मदद मिल जाए। यही आखिरी उम्मीद लेकर वे उस फार्म की ओर बढ़ जाते हैं। दरवाजे पर पहुंचते ही उनकी मुलाकात फार्म के मालिक से होती है। वह उनका बड़े प्यार से स्वागत करता है और दोनों को अपने घर के अंदर ले जाता है। जब उसकी पत्नी एगर को पता चलता है कि रैचल गर्भवती है, तो वह भी उसकी खूब देखभाल करने लगती है। रैचल और मैट को लगता है कि मुश्किल वक्त में उन्हें कुछ अच्छे लोग मिल गए हैं। वहां मोबाइल का कोई सिग्नल नहीं था और रात भी हो चुकी थी, इसलिए एगर उनके लिए ऊपर एक कमरा तैयार कर देती है। वह कहती है कि रात यहीं आराम कर लो, सुबह उसका पति अपनी गाड़ी से उन्हें शहर तक छोड़ देगा। इतना कहकर वह नीचे खाना बनाने चली जाती है। कमरे में रैचल जैसे ही खिड़की का पर्दा हटाती है, उसकी नजर नीचे खड़ी एक छोटी लड़की पर पड़ती है। लड़की का चेहरा बेहद उदास और डरावना था, जिसे देखकर रैचल घबरा जाती है। वह तुरंत मैट को बुलाती है, लेकिन जब तक मैट खिड़की तक पहुंचता, लड़की वहां से गायब हो चुकी होती है। रैचल सोचती है कि शायद उसे भ्रम हुआ होगा, इसलिए वह इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। रात के खाने के दौरान एगर बताती है कि वह लड़की कोई वहम नहीं थी। उसका नाम फेथ है और वह उनकी गोद ली हुई बेटी है। एगर बताती है कि फेथ के असली माता पिता उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, इसलिए वह अब किसी से ज्यादा बात नहीं करती। इसके बाद एगर यह भी कहती है कि वह खुद कभी मां नहीं बन सकती थी, लेकिन भगवान ने उस पर दया की और उसे फेथ के साथ साथ 2 बेटे भी दे दिए। इस तरह बिना खून के रिश्ते के भी उनका परिवार पूरा हो गया। लेकिन न जाने क्यों रैचल को बार बार महसूस होता है कि एगर उसे एक अजीब लालच भरी नजरों से देख रही है। हालांकि वह सिर्फ एक रात के लिए वहां रुकी थी, इसलिए उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा, लेकिन एक बात उसे लगातार परेशान कर रही थी। फेथ का चेहरा उसे कहीं देखा हुआ लग रहा था, मगर उसे याद नहीं आ रहा था कि आखिर कहां। अगली सुबह रैचल की नींद किसी के रोने की आवाज से खुलती है। वह मैट को आवाज लगाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। जब वह पलटकर देखती है तो मैट बिस्तर पर नहीं होता। रोने की आवाज उसके बिस्तर के पास से आ रही थी। हिम्मत जुटाकर वह उठती है तो देखती है कि फेथ रो रही है। उसके सामने 2 लाशें पड़ी हैं। रोते हुए फेथ कहती है कि यही उसके असली माता पिता हैं और फार्म मालिक दंपति नकली हैं। रैचल अभी कुछ समझ ही पाती कि उसकी अचानक आंख खुल जाती है। यह सब सिर्फ एक डरावना सपना था, लेकिन इसी सपने ने उसे एक अहम बात याद दिला दी। कुछ समय पहले उसने टीवी पर एक खबर देखी थी, जिसमें एक परिवार के रहस्यमय ढंग से लापता होने की बात बताई गई थी। उस परिवार की छोटी बच्ची बिल्कुल फेथ जैसी ही थी। अब रैचल को पूरा यकीन हो गया कि फार्म मालिक और उसकी पत्नी बिल्कुल भी भरोसे के लायक नहीं है। उसने तुरंत अपना सपना और अपनी शंका मैट को बताई। मैट को यह बात थोड़ी अजीब जरूर लगी, लेकिन पत्नी की घबराहट देखकर उसने उसकी बात को हल्के में नहीं लिया। ऊपर से जगह भी बिल्कुल सुनसान थी, इसलिए अपनी सुरक्षा सबसे ज्यादा जरूरी थी। दोनों चुपचाप दबे पांव मुख्य दरवाजे तक पहुंचे, लेकिन वहां जाकर देखा कि दरवाजा अंदर से बंद था। राहत की बात यह थी कि चाबी दरवाजे के पास ही टंगी हुई थी। बस चाबी लगाते ही वे वहां से निकल सकते थे, लेकिन घबराहट में मैट के हाथ से चाबी नीचे गिर गई। तभी फार्म का मालिक धीरे धीरे उनकी तरफ चलता हुआ आ गया। उसने उन्हें भागने की कोशिश करते देख भी कोई हंगामा नहीं किया। मैट ने खुद को संभालते हुए कहा कि अब वे निकलना चाहते हैं और रात भर ठहराने के लिए उनका धन्यवाद भी किया। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला, दोनों के होश उड़ गए। बाहर फार्म मालिक के दोनों बेटे पहले से ही हाथों में बंदूक लिए खड़े थे। उसी पल किसान दंपति का असली चेहरा भी सामने आ गया। जो एगर कल तक बेहद दयालु और ममता से भरी लग रही थी, उसके चेहरे पर अब एक डरावनी मुस्कान थी। इससे पहले कि दोनों कुछ कर पाते, किसान के बेटों ने बंदूक के कुंदे से हमला करके उन्हें बेहोश कर दिया। जब रैचल की आंख खुली तो उसने खुद को बिस्तर से जंजीरों में बंधा पाया। एगर उसके सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। वह कहती है कि उसे रैचल के होने वाले बच्चे की जरूरत है, लेकिन मैट के बारे में उसने ठंडे लहजे में कहा कि शायद अब तक वह इस दुनिया से जा चुका होगा। अपने पति की मौत की बात सुनकर रैचल पूरी तरह टूट गई। वह बार बार मैट का नाम पुकारती रही,
लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। उधर किसान के दोनों बेटे बेहोश पड़े मैट को एक गहरे गड्ढे में डालकर दफनाने की तैयारी कर रहे थे। जाते जाते वे उसका लाइटर और सिगरेट भी उसी गड्ढे में फेंक देते हैं। कुछ समय बाद रैचल एक बच्ची को जन्म देती है, लेकिन बेटी पैदा होने पर किसान दंपति साफ तौर पर निराश दिखाई देते हैं। यहाँ तक कि रैचल को अपनी बच्ची को एक बार देखने तक नहीं दिया जाता। जब वे बच्ची को लेकर कमरे से बाहर चले जाते हैं तो रैचल पूरी ताकत लगाकर जंजीरों से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। काफी मशक्कत के बाद वह किसी तरह अपना एक हाथ बाहर निकालने में सफल हो जाती है, लेकिन तभी बाहर से किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। रैचल तुरंत दीवार पर टंगा लकड़ी का क्रॉस उठाकर कंबल के नीचे छिपा लेती है और ऐसे लेट जाती है। अंदर एगर आती है। इस बार उसका मूड पहले से बेहतर था। वह कहती है कि बेटी होना भी बुरा नहीं है, जब वह बड़ी होगी तो आगे चलकर बेटे पैदा कर सकती है। फिलहाल बच्ची भूख से रो रही है, इसलिए उसे रैचल का दूध चाहिए। जैसे ही एगर उसकी तरफ बढ़ती है, रैचल मौका देखकर क्रॉस उठाकर उस पर हमला कर देती है, लेकिन उसके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं बची थी। वार बेअसर रहा और एगर और भी गुस्से में आ गई। सज्जा के तौर पर उसने अपने बेटों को बुलाया और रैचल को घसीटकर सूखी घास से भरे एक पुराने स्टोर रूम में फेंकवा दिया। वहां भी उसे मोटी लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया। उन्हें क्या पता था कि दूसरी तरफ मैट अब भी जिंदा था। हल्की सी रोशनी देने वाले अपने लाइटर की मदद से उसने आसपास का हाल देखा और समझ गया कि उसे जिंदा दफना दिया गया है, लेकिन वह घबराया नहीं। उसे सिर्फ अपनी पत्नी और नवजात बेटी की चिंता थी, इसलिए उसने किसी भी कीमत पर बाहर निकलने का फैसला किया। मैट ने पूरी ताकत से बार बार धक्का मारा और आखिरकार लकड़ियां तोड़कर मिट्टी के अंदर से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसे पास में पानी दिखाई दिया। उसने सबसे पहले पानी पीकर खुद को संभाला और नदी किनारे पड़ा एक कपड़ा उठाकर अपने शरीर को ढक लिया। उसे फार्म का सही रास्ता नहीं पता था, इसलिए वह सिर्फ अंदाजे के सहारे दौड़ने लगा। रास्ते में उसकी मुलाकात दो लोगों से हुई। उसने उनसे मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन मिट्टी से सना उसका हाल देखकर दोनों ने उसे पागल समझ लिया। मैट के पास वक्त नहीं था। उसने दोनों को काबू में किया, उनके कपड़े और मोबाइल छीन लिए और उन्हें पेड़ से बांध दिया। इसके बाद डर के मारे उन लोगों ने आखिरकार उसे फार्म का सही रास्ता बता दिया। उधर फेथ चोरी छिपे रैचल के लिए खाना लेकर आती है। रैचल समझ चुकी थी कि यह लड़की भी सालों से इसी नरक में जी रही है, इसलिए वह फेथ से कहती है कि अगर उसे मौका मिले तो वह उसकी जंजीरें खोल दे। बदले में वह उसे भी अपने साथ यहाँ से ले जाएगी और उसके असली माता पिता के साथ हुए अत्याचार का इंसाफ दिलाएगी। फेथ कुछ नहीं कहती, वह चुपचाप खाना रखती है और वहां से चली जाती है। इधर किसान के दोनों बेटों की नीयत भी अब बदलने लगी थी। कुछ देर बाद दोनों स्टोर रूम में घुस जाते हैं। उन्हें अपनी तरफ बढ़ता देखकर रैचल सब समझ जाती है और पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगती है। तभी ऐन वक्त पर मैट वहां पहुंच जाता है और कुछ ही सेकंड में उन्हें मार गिराता है। मैट को जिंदा देखकर रैचल खुद को रोक नहीं पाती। वह दौड़कर उसके गले लग जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसका पति अब भी जिंदा है, लेकिन भावुक होने का समय नहीं था। मैट तुरंत रैचल से कहता है कि उनकी बेटी अभी भी घर के अंदर है और उन्हें उसे लेकर तुरंत यहाँ से निकलना होगा। इसके बाद मैट लोहे की पाइप से जंजीरों को तोड़ने लगता है। आवाज काफी तेज थी, इसीलिए किसान दंपति को तुरंत कुछ गड़बड़ होने का शक हो जाता है। उधर फेथ भी समझ जाती है कि मैट वापस आ चुका है। उनकी मदद करने के लिए वह जानबूझकर घर के अंदर कांच का गिलास तोड़ देती है ताकि किसान दंपति का ध्यान दूसरी तरफ चला जाए, लेकिन यह चाल ज्यादा देर तक काम नहीं आती। जैसे ही मैट रैचल को आजाद करके बाहर निकलता है, किसान हाथ में बंदूक लिए उनके सामने आ खड़ा होता है। अपने दोनों बेटों की लाश देखकर उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह तुरंत बंदूक तान देता है। रैचल को बचाने के लिए मैट खुद उसके सामने ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। मैट की कुर्बानी भी उसे बचा नहीं पाती। किसान एक बार फिर उसे पकड़ लेता है। इस बार वो उनकी मदद करने वाली फेथ को भी जंजीरों से बांध देता है, लेकिन फेथ पहले ही यहाँ से भागने का फैसला कर चुकी थी। उसने पहले से अपने पास एक छोटी स्टील की कील छिपा कर रखी थी। उसी की मदद से वह धीरे धीरे जंजीर के पास लगी ईंट को ढीला करने लगती है। इसी बीच किसान और एगर अपने दोनों बेटों को दफनाने के लिए बाहर चले जाते हैं। मौका मिलते ही रैचल ईंट निकालने में कामयाब हो जाती है। फिर पास के टूल रूम से उसे एक बड़ी लोहे की कट्टर मिल जाती है, जिससे वह जंजीर काट देती है। अब वह आजाद थी, लेकिन अकेले भागने का सवाल ही नहीं था। उसे अपनी बेटी को भी साथ लेकर निकलना था। उधर किसान को अपने बेटों से उतना लगाव नहीं था जितना एगर को था, इसलिए वह पहले ही घर लौट आया। घर में कदम रखते ही उसे ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। उसी पल उसे एहसास हो गया कि कुछ गड़बड़ है। वह बंदूक उठाकर सीधे ऊपर की ओर बढ़ गया।
उससे पहले ही रैचल ने एक चाल चल दी थी। उसने फेथ को बच्ची के साथ पालने के पीछे छिपा दिया और खुद एक तौलिया गोद में लेकर ऐसे बैठ गई जैसे वह उसी को बच्चा समझकर थामे हुए हों। जब किसान कमरे में पहुंचा तो रैचल मासूम बनकर बोली कि बच्ची के रोने की आवाज सुनकर उसका दिल नहीं मान। वह सिर्फ अपनी बेटी को देखने और उसे दूध पिलाने आई थी। रैचल की बात सुनकर किसान का शक कुछ कम हो गया और उसने धीरे धीरे अपनी बंदूक नीचे कर ली। लेकिन अगले ही पल रैचल छिपकर किसान पर हमला करती है और आखिरकार उसे मार गिराती है। किसान के मरते ही रैचल उसकी जेब टटोलती है। वहां से उसे एक ऐसा मोबाइल मिलता है जिसमें आखिरकार नेटवर्क आ रहा था। लेकिन मुश्किल यह थी कि उसे खुद नहीं पता था कि यह फार्म किस जगह पर है, इसलिए वह पुलिस को सिर्फ इतना कह पाती है कि वे मोबाइल की लोकेशन ट्रेस करके यहाँ पहुंचे। पुलिस बताती है कि सबसे नजदीकी गाड़ी भी करीब 5 किलोमीटर दूर है और किलांद्र उन्हें वहां पहुंचने में थोड़ा समय लगेगा। उधर एगर भी अपने बेटों को दफनाकर वापस आ चुकी थी। घर के बाहर आते ही उसे एहसास हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह तुरंत दूसरी बंदूक उठाकर दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। रैचल समझ जाती है कि अब आखिरी लड़ाई लड़ने का समय आ चुका है। वह फेथ को बच्ची की देखभाल करने के लिए कहती है और खुद किसान की बंदूक उठाकर बाहर निकल जाती है। इसके बाद दोनों के बीच जबरदस्त गोलीबारी शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे पर लगातार गोलियां चलाती हैं, लेकिन कोई भी सीधा निशाना नहीं लगा पाता। सारी गोलियां बस शरीर को छूते हुए निकल जाती हैं। आखिरकार दोनों की बंदूकें खाली हो जाती हैं। एगर सीधे रैचल पर टूट पड़ती है और दोनों के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। लेकिन इस बार बाजी रैचल के हाथ में थी। वहीं एगर उम्रदराज थी और रैचल का सामना नहीं कर सकी। कुछ ही पलों में रैचल उसे जमीन पर गिराकर बेरहमी से मार देती है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंचती है। यहीं इस फिल्म की कहानी खत्म होती है।